तो दोस्तों आज हम समझेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, तो बहुपद के जो 10वीं कक्षा में सवाल है, इनको इजीली आपको सीखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपके सामने आज रख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि सबसे पहले तो बहुपद को जानने से पहले यह बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम बहुपदों को आसानी से पहचान सकें। तो सबसे पहले हमें पूर्ण या पूर्णांक या पूर्ण संख्या को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं, उनमें जीरो अगर मिला दिया जाए और वो अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या उनमें जीरो अगर मिला दी जाए तो वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक होना बहुत ज़रूरी है, यानी बहुपदों की घातों का धनात्मक पूर्णांक होना ज़रूरी है। माइनस में बहुपद की किसी भी एक चर की घात भी, चर मतलब एक्स वाई, पुराने समय में जब वैदिक युग में या पुराने समय में सैकड़ों साल पहले जब इस तरह के सवाल किए जाते थे, इस तरह की चीज़ें की जाती थी, अज्ञात चीज़ों को सोल्व किया जाता था ताकि किसी को पता भी ना चले। दरअसल इस तरह की जो चर वाले या बीज गणित का जो स्टार्ट हुआ है, इसकी जो शुरुआत पुराने समय में हुई है वो ऐसे समस्याओं को सोल्व करने के लिए हुई है जिसमें आम लोगों के सामने उनको रखा ना जा सके, गुप्त रखा जा सके और उनको हल किया जा सके। तब जो है ये सिस्टम शुरू हुआ। तो पुराने समय में इसकी जगह अ ब ऐसे रखा जाता था। इसी तरह अलिफ बे जो फ़ारसी में, क्योंकि ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई है यूनानी में, भारत में और फ़ारस में, यानी पर्शिया, जहाँ जहाँ पर्शियन बोली जाती है, ईरान, और यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी और कुछ समय बाद यह अरब में प्रचलित हुआ और अरब में भी ये चीज़ें होने लगी। फिर धीरे धीरे ये अरब से यूरोप में फैल गया, लैटिन में किताबों का अनुवाद हुआ और फिर सब जगह बीज गणित जो है एक तरह से फैल गई। और मिस्र में उससे पहले ही चल रही थी इस तरह की गणनाएँ वगैरह। तो ये इस तरह से थी। तो इनमें क्या है कि आज पहले जहाँ भारत के अंदर ब लिखा जाता था उसकी जगह या कुछ दूसरे चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी जगह आजकल एक्स वाई जेड वगैरह इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। और जहाँ अलिफ बा ता था इस्तेमाल होता था वहाँ पर आज एक्स वाई जेड हो गए। बस इतना फ़र्क हुआ है, बाकी वही चीज़ें हैं सारी। तो जब हम किसी अज्ञात राशि यानी किसी बात को छुपाकर उसकी गणना करते हैं या अज्ञात राशि की खोज करते हैं तो वहाँ पर उसे चर कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है, स्थिर ना हो। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक हो सकता है। इसी तरह वाई का, इसी तरह दूसरी चीज़ों का आप समझ लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा क्या नियम है, बहुपद में घात पूर्णांक में होनी चाहिए। एक नियम तो ये सामने आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, दूसरा नियम क्या सामने आया कि परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, यानी बटे में नहीं होना चाहिए। 1/2, 2/3 इस तरह से नहीं होना चाहिए। अंश और हर के रूप में घातांक नहीं होना चाहिए। अगर एक्स की घात, वाई की घात और जिसकी भी घात हो, अगर या किसी 3 की घात भी या किसी की भी घात अगर बटे में होगी तो वह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, चाहे उसमें से एक की घात ही क्यों ना हो। जैसे एक्स की घात 1/2 है, प्लस वाई है, वाई की घात 2 है और प्लस 6 है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स की घात भी बटे में नहीं आनी चाहिए थी या माइनस में नहीं आनी चाहिए थी, तभी वो, यानी एक एक चर की एक एक हिस्से की घात जो है पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, माइनस में भी नहीं आना चाहिए और बटे में भी नहीं आना चाहिए, तभी वो बहुपद हो सकता है, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग आगे देखें कि अगर उनके मान स्थिर हो, जैसे 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है, अगर एक्स वाई जेड इनके मान बदलते रहते हैं तो इनको चर कहते हैं। अगर इनके मान स्थिर हो, मान लीजिए 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ऐसे हो, तो यह फिर जो है जो है अचर बहुपद ये अचर कहलाएंगे। ये चर नहीं कहलाएंगे, ये अचर कहलाएंगे। इनका मान नहीं बदलेगा, 6 का मान हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, तो इनको अचर कहते हैं, जिनके मान जो है वो स्थिर रहते हैं उनको अचर कहते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग देख लें यहाँ पर जरा सा कि चौथा जो इसका नियम है, अगर मान लो करनी के अंदर होगा तो करनी का मान, यानी कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, करनी के अंदर है, तो उसका मान हम लोग जब उसको बाहर निकालेंगे, एक्स वाई जेड किसी की, तो उसकी घात जो है वो 1/2 यानी 1/2 में आ जाएगी, 1/2 में उसकी घात आ जाएगी और ऐसी स्थिति में वह भी बहुपद नहीं होगा। तो ये कुछ नियम अपने को जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग 10वीं कक्षा के बहुपद के जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसको हल करेंगे और आपको वो देंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही बना दिया और मैं बोर्ड पर नहीं सिखाऊंगा क्योंकि सामने आ जाते हैं और फिर वो बाद में एक एक करके समझाना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे
तो डिजिटल बोर्ड जब आ जाएगा तो हम आपको सिखाएंगे, ताकि क्या, क्योंकि हम लोग क्लोज कैमरा लगा करके भी अच्छे से आपको सिखा सकेंगे, तो उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, फिर आपको उस तरह से सिखाएंगे। अभी मैं वैसे ही सिखा रहा हूँ।